राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सभी व्यूवर्स की, सब्सक्राइबर्स को। इस वर्ष आपके यहाँ माता माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास कर आपकी सभी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आपके सभी अटके कार्य बने, कर्ज से मुक्ति मिले, आपको धन आगमन के मार्ग खुले, आपका व्यवसाय दिनों दिन तरक्की करे, जॉब में आपको प्रमोशन मिले, धन से संबंधित आपको कोई भी कार्य इस वर्ष ना रुके। दोस्तों, इसके लिए मैं आज आपको दीपावली पर कुछ आपको विशेष ऐसे अचूक प्रयोग बता रही हूँ जिसमें आपका कोई धन खर्च नहीं होगा। हाँ, श्रद्धा जरूर आपकी खर्च होगी, वो आपको लगानी पड़ेगी। श्रद्धा, मन का विश्वास, आप अगर इसे लगा देते हैं तो वर्ष भर ये उपाय आपको करने, दिवाली वाले दिन है, वर्ष भर इनसे आपको लाभ मिलेगा। अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी और हो सकता है कि आपके ये प्रयोग होते होते ही आपको दूसरे दिन ही आपको गुड न्यूज मिल जाए। आप तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, लकी अंक दूंगी। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन यानी घंटी के बटन को ऑल पर कीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस आपको समय से मिलते रहे। दोस्तों, दीपावली पे हम कुछ छोटे छोटे से प्रयोग कर लेते हैं। तो ये वर्ष भर हमको दीपावली वाले दिन क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी मोहरात्रि है। इस दिन कोई भी आप प्रयोग करते हैं वो वर्ष भर आपको लाभ देता है। छोटे छोटे से टोटके, छोटे छोटे से प्रयोग वर्ष भर आपके घर में माता माँ लक्ष्मी के आगमन को सुनिश्चित कर देते हैं कि अब आपके इन प्रयोगों से आपकी कैसी भी दशाएं चल रही हों, कैसी भी स्थितियां चल रही हों, उनमें सुधार आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहला आपको दीपावली वाले दिन माता माँ लक्ष्मी को केसर और इत्र, दो चीजें जरूर अर्पित करनी चाहिए। केसर जो हम मिठाई में खाते हैं, मिठाइयों में डालते हैं, वो वाली केसर। माता माँ लक्ष्मी को एक इत्र की शीशी, चाहे वो गुलाब की हो और चाहे वो आपकी रात रानी, और बहुत सारे इत्र आते हैं दोस्तों, चमेली है, कोई भी आप एक इत्र अर्पित कर दीजिए और साथ में केसर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद से दीपावली के बाद से इनका आप नियमित उपयोग करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा केसर माथे पर पानी में घोलकर लगा लीजिए बिंदी के रूप में, और साथ में एक फाइल में थोड़ा सा इत्र लगाकर अपने कान में, अपनी पॉकेट में कहीं भी रख लीजिए। आपके 2 ग्रह मजबूत हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़े हमारी कुंडली के 9 ग्रहों में से सबसे ज्यादा धन देने वाले ग्रह हैं, शुक्र और बृहस्पति। इस प्रयोग से आपके शुक्र और बृहस्पति दिनों दिन आपके प्रबल होते चले जाएंगे और आपके कुंडली का भाग्य भाव मजबूत हो जाएगा, आपका लाभ भाव मजबूत हो जाएगा, आपका चतुर्थ भाव मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा, आपको अपने दीपावली वाले दिन सुबह आपको अपने पितरों के निमित्त आपको भोजन जरूर किसी गरीब को खिलाना चाहिए। आप जब अपने पितरों के निमित्त आप सुबह भोजन का दान करते हैं, किसी गरीब को कर दीजिए, किसी ब्राह्मण को खिला दीजिए, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप खाने का दान कर देते हैं, साथ में कुछ उसमें दक्षिणा यानी कुछ पैसे रख देते हैं, तो वर्ष भर आपको अपने पितरों की भी कृपा मिलती रहती है। क्योंकि अमावस्या तिथि वैसे भी हमारे पितरों की ही होती है, और पितरों की कृपा के साथ में जब माता माँ लक्ष्मी की कृपा आ जाती है तो चारों तरफ से हमारे धन दान की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, तीसरा उपाय है दोस्तों, दीपावली वाले दिन आपको हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। चोला जिसमें कि आपको चमेली का तेल और हनुमान जी वाला सिंदूर है, उसे आपको मिक्स करके हनुमान जी को पैरों से शुरू करके ऊपर की तरफ ले जाकर उन पे सिंदूर अर्पित कीजिए। एक घी के दीपक जलाइए या चमेली के तेल का दीपक जलाइए, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। हनुमान जी को उस हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, राम राम नाम की एक माला जपते हुए इससे उनकी आरती कर दीजिए, उनके निमित्त जलाकर रख दीजिए। पीपल के 11 पत्ते ले लीजिए, उनको सभी को धोकर साफ करके उन पर रोली और चंदन से आप राम राम लिखिए और इसकी माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। और साथ में भोग जरूर रखिए, कुछ भी मीठा भोग रखिए और एक तुलसी दल जरूर रखिए। तो वर्ष भर आपको हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जी जो कि बल के देवता हैं, मंगल के देवता हैं, और साथ में हनुमान जी की कृपा से, पूजा से शनि ग्रह, सबसे ज्यादा शनि ग्रह आपका शांत होता है, साथ में राहु केतु भी आपके शांत होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शनि के दूत हैं राहु केतु। तो ये 3 ग्रह आपके हनुमान जी की आराधना से, दीपावली वाले दिन विशेष रूप से इस प्रयोग को करने से आपके अंदर बल की वृद्धि होती है। ये 3 ग्रह आपके शुभ होना शुरू हो जाते हैं। अगला है दोस्तों, मैं आपको दीपक का प्रयोग बता ही चुकी हूँ कि आपको अखंड दीपक जरूर जलाने चाहिए। अगर मान लीजिए आपने
धनतेरस पर नहीं जलाएं तो दीपावली वाले दिन आप सुबह ही 2 दीपक जलाइए, अखंड दीपक जलाइए, जिन्हें कि आपको पूरा दीपावली के दूसरे दिन तक आपको जलते रहना चाहिए। चाहे तो आप 3 दिन जला सकते हैं, नहीं तो कम से कम पूरी रात दिवाली की जले और दूसरे दिन जाके समाप्त हो। एक घी का, एक देसी घी का और एक सरसों के तेल का, तिली के तेल का या सरसों के तेल का। कलावे की ही बाती डालिए। घी के दीपक में आप कलावे की बाती डालिए और तेल के दीपक में आप रुई की बाती डालिए। उसमें थोड़ा सा आप हल्दी लगा दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, घी के दीपक में आपको थोड़ी सी केसर भी डालनी है और तेल के दीपक में आपको 2 लौंग डालनी है। तो ये आपके घर में माता मां लक्ष्मी को आकर्षित करके लाती है। लाल रंग की कलावे की बाती हो, उसमें कपूर डला हो, केसर डली हो, इलायची डली हो, इससे माता मां लक्ष्मी के पास जब इसकी सुगंध जाती है तो माता मां लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती है। और तेल के दीपक में 2 लौंग डालने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है दोस्तों। तो एक ये प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। अगला प्रयोग दोस्तों, आपको दीपावली की रात्रि में आपको किसी भी शिव मंदिर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। देसी घी का एक दीपक शिवालय में किसी भी शिवलिंग के पास आपको जरूर जलाना चाहिए। इससे आपको विशेष रूप से शिव की कृपा प्राप्त होती है, कुबेर की कृपा आपको प्राप्त होती है। शिवलिंग पर रात के समय उजाला करने से आपको कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। कुबेर माता मां लक्ष्मी के खजांची यानी कि उनके वित्त कोष के मालिक है। अगला प्रयोग दोस्तों, आपको दीपावली की रात को आपको ये पीपल के पेड़ के नीचे करना है। ये प्रयोग आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं, धो पोंछ के उन्हें साफ कर लीजिए। 5 तरह की आपको मिठाई लेनी है। 5 तरह की आपको मिठाई लेनी है। एक सरसों के तेल का आपको चौमुखा 4 बत्ती वाला आपको दीपक लेना है। एक धूप बत्ती भी लेनी है और साथ में थोड़ा सा आपको जल लेना है। ये सभी चीजें लेकर आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। वहां पर ये 5 पत्तों पर आप 5 मिठाइयां रख दीजिए, सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और साथ में जो जल ले गए हैं, पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए, अपना निवास स्थान बोलिए, फिर अपनी मनोकामना बोलिए। आप जिस भी समस्या के लिए आप ये दीपक दान कर रहे हैं, उसके बाद ये जल थोड़ा सा उनके पीपल की जड़ में छोड़ दीजिए। वैसे रात में जल नहीं चढ़ाया जाता है दोस्तों, तो आप ना जल ले जाएं। आप दीपक जला के रख दिया, आपने ये भोग रख दिया, वहां पर ही आप खड़े होकर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र की एक माला जाप कीजिए, फिर अपनी मनोकामना बोलिए और बिना पलटे देखे, वापस मुड़ के देखे आप घर वापस आ जाइए। आप जल मत चढ़ाइए दोस्तों, रात के समय आप जल नहीं चढ़ाना चाहिए तो मत चढ़ाइए दोस्तों। अगला प्रयोग है दोस्तों, आपको दीपावली पे 5 तरह की मिठाई, 5 तरह के फल और 5 तरह की मेवा, ये सब चीजें माता मां लक्ष्मी को जरूर अर्पित करनी चाहिए। 5 तरह की मिठाई जो आपको पसंद हो, जिसमें खोए की मिठाई जरूर होनी चाहिए। 5 तरह के फल जिसमें अनार जरूर हो और 5 तरह की मेवा जिसमें कि किशमिश जरूर हो। छुआरे और मखाने, छुआरे और किशमिश जरूर हो। ये 5 तरह की चीजें आप जरूर अर्पित कीजिए। जो ये सभी चीजें माता मां लक्ष्मी को बहुत अधिक पसंद है। साथ में सिंघाड़ा जरूर रखिए दोस्तों। आपको सिंघाड़ा मिल जाता तो सिंघाड़ा जरूर रखिए। बेल का फल मिल जाता है, मैं आपको इस बेल के फल के लिए पहले भी मैं आपको एक प्रयोग बता चुकी हूँ। बेल का फल जरूर अर्पित करिए। गन्ना मिल जाता है तो गन्ना भी जरूर अर्पित करिए माता मां लक्ष्मी को। ये सभी चीजें धन को खींच के लाने का काम करती हैं दोस्तों। मैं एक धन पोटली के लिए भी ऊपर वीडियो दे चुकी हूँ, आपको नहीं मिला है तो उसे देख लीजिएगा। उस तरह से आप धन पोटली भी बनाकर रख लेते हो ना, भी वर्ष आपको बड़ी पूजा कर पाते हो, बस इस धन पोटली को बनाकर अपने घर के अपने धन स्थान पर रख लेते हैं तो भी माता मां लक्ष्मी वर्षभर आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। अगला दोस्तों है आपके लिए, आप गणेश जी को दीपावली वाले दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ देसी घी का दीपक लगाने हैं। बंधनवार जरूर लगानी है। दोनों तरफ आपको हल्दी और रोली घोलकर स्वास्तिक जरूर बनाने हैं और साथ में कुछ भी एक पात्र में पानी और कुछ फूल भरकर अपने घर के मेन गेट पर आपको जरूर लगाना है। ये आपको जरूर करना चाहिए। जो कि आपका सुसज्जित दरवाजा होता है, द्वार होता है, तो माता मां लक्ष्मी वहां पर रंगोली जरूर बनाइए सुंदर सी। रंगोली आजकल स्टिकर आते हैं, आप स्टिकर भी लगा सकते हैं रंगोली के रूप में। सुबह के समय दोस्तों आपके घर में जो आप नई मूर्तियां लाए हैं लक्ष्मी गणेश जी की, अगर धातु से बनी है तो उन पर दूध, केसर, शहद से आप उनका अभिषेक कीजिए। गणेश जी का गणेश जी के मंत्रों से कीजिए, ओम गंगापते नमः। माता मां लक्ष्मी का ओम शिम शिये नमः, इस मंत्र से माता मां लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए। उसके बाद स्वच्छ जल से साफ करके इनको वस्त्र पहनाइए, आसन दीजिए। आसन के नीचे आपको, गणेश जी के नीचे आपको आप 5 का सिक्का रखिए। उसके ऊपर आप हल्दी मिश्रित चावल रखिए
और उसके बाद उस पर गणेश जी को विराजित कर दीजिए। माता महालक्ष्मी के निमित्त आपको 6 रुपए रखने हैं, तो उसमें एक 5 का सिक्का प्लस एक रुपए का सिक्का, और आपको इसके नीचे, मूर्ति के नीचे आपको रोली से रंगे हुए लाल कलर के चावल रखने हैं, उस पर माता महालक्ष्मी को आप विराजित कीजिए। तो देखिए कि इस एक छोटे से प्रयोग से वर्ष भर आपके घर में धन धान की वृद्धि होती चली जाएगी। और शाम के समय आप जैसा अपना पूजन करते हैं उस तरह से आप इनका पूजन कीजिए। वस्त्र जरूर दीजिए, साथ में गणेश जी को आप एक जनेऊ जरूर अर्पित कीजिए। एक जनेऊ अर्पित कीजिए, रात में पूजा के समय एक हल्दी की गांठ अर्पित कीजिए, एक सुपारी अर्पित कीजिए। माता महालक्ष्मी को लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी और साथ में जावित्री है दोस्तों, धनिया है, ये सारी चीजें आप, कमलगट्टे, ये सब चीजें आप पूजा में अपने जरूर रखिए। खील बतासा, ये सारी चीजें आप, ये सभी चीजें अट्रैक्ट करके लाती हैं मनी को, माता महालक्ष्मी को। इन सब चीजों को आपको अर्पित करने से पूजा में, पूजा बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती है दोस्तों, सामान्य मंत्रों से ही हो जाती है पूजा। माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए, गणेश जी का मंत्रों का जाप कीजिए, संकल्प लीजिए, हमेशा संकल्प से आपको पूजा शुरू करनी चाहिए। तो वर्ष भर आपके घर में धन धान की वृद्धि होती चली जाती है दोस्तों। अगला है दोस्तों, आपको अपने, जो मैंने आपको बताया कि अपने मेन गेट पर आपको दोनों तरफ आपको स्वास्तिक जरूर बनाने हैं। दीपावली वाले दिन दोस्तों आपको अपने हर घर, जो जितने भी गेट हैं आपके, आप छोटे छोटे से उनके दरवाजों की चौखट पर आपको स्वास्तिक बना दीजिए रोली से। अपने घर में आपके जितने भी गेट हैं, जहां भी आपके यहाँ गेट है, एंटर करने वाला गेट, खिड़कियों के गेट की बात नहीं कर रही मैं, केवल अंदर आने जाने वाले गेटों, सबके ऊपर एक छोटा छोटा सा आप स्वास्तिक बना दीजिए। कहीं भी आपके घर में शुभता आना शुरू हो जाएगी। दीपावली वाले दिन सुबह के समय आपको अपनी देहरी का भी पूजन जरूर करना है दोस्तों। क्या करना है, एक तावे के लोटे में आप थोड़ा सा जल ले लीजिए, 2 चुटकी उसमें हल्दी पाउडर डालिए, गंगा जल मिक्स जल डालिए, पहले गंगा जल डालिए फिर थोड़ा जल डालिए। अपने मेन गेट पर आ जाइए नहा धोकर, एक कटोरी में आप हल्दी और रोली घोल के रखिए। अब आप अपने मेन गेट पर आकर अंदर खड़े होकर आपको माता महालक्ष्मी का, गणेश जी का, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का आप ध्यान कीजिए, कुबेर देवता का, नारायण का ध्यान कीजिए और सभी से प्रार्थना कीजिए। आप उनका स्वागत करती हैं, वंदन करती हैं। आज के दिन आपका आगमन है, ये सुबह आपको करना है दोस्तों। हम क्या करते हैं, दीपावली की पूजा शाम को समझ के शाम को ही सब कुछ करते हैं, सुबह से हमारा घर गंदा पड़ा रहता है। आपको सुबह से ये सारे काम करने हैं। तो आपने ये जल इस तरह से, इस हाथ से चलाकर, इस गेट के इस कोने से चलाकर, इस तरह से यूं आपको धार बनाते हुए इस तरह से अपने गेट के बाहर धार बनानी है। बाहर निकल जाइए, दोनों तरफ आप स्वास्तिक बनाइए, थोड़ा सा उन पर चावल लगाइए, प्रणाम कीजिए माता महालक्ष्मी को, उनसे आने के लिए प्रार्थना कीजिए और घर के अंदर आ जाइए। छोटे छोटे से प्रयोग है दोस्तों, इसमें मैंने आपको कोई धन खर्च नहीं कराया। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं लास्ट वाला बता रही हूं। इसमें आपको करना क्या है, दीपावली की रात में आपने जो माता महालक्ष्मी को अपने घर में जो खाना बनाया उसका आपने भोग जरूर लगाया है, तो उसमें से भोग में से आप 2 पूड़ी या जो भी आपने बनाया है उसमें सभी तरह की सब्जियां रखकर एक कागज की प्लेट पर या कागज पर आप अपने घर के बाहर रख दीजिए। अगर आपको ये खाना नहीं मिलता है वहां रखा हुआ, तो आप समझ लीजिए कि ये माता महालक्ष्मी ने आपका भोग स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही आपको एक पत्तल के दोने में किसी भी बर्तन में आपको बिल्ली के लिए दूध जरूर रखना चाहिए दीपावली पे, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपके यहाँ दीपावली पर बिल्ली दूध पीकर गई है तो ये आपके लिए लक्ष्मी के आगमन का एक संकेत है कि अब माता महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दोस्तों बहुत अधिक आपको मैंने ये छोटे छोटे से आपको उपाय बताए, अगर आप ये कर लेते तो वर्ष भर आपके घर में धन समृद्धि के मार्ग खुले रहेंगे। दोस्तों अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, आप जब इनको करने लगते हैं तो आपका चंद्रमा बली हो जाता है, भाग्य आपका साथ देने लगता है। 4 नवंबर 2021 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है दोस्तों 1:26 से 2:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:42 से 12:26 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको नहाने के बाद केसर का टीका जरूर लगाना है। केसर नहीं है तो उस स्थिति में आप हल्दी का टीका जरूर लगाएं। वर्ष भर माता महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलती रहेगी। आज का जादुई अक्षर रमा वाला रा। इस तरह से दोस्तों इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नए धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगा, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप उसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये
मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, यहाँ आपको दोस्तों अपॉइंटमेंट के लिए फीस देनी होती है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, अन्य कोई व्यक्ति भी इस अंक को लिखकर वर्ष भर अपने साथ रख सकता है। तो आपको करना क्या है, व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 2 नंबर लिखना है और साथ में इसमें एक हल्दी की गांठ आपको फोल्ड करके वर्ष भर अपने पास रखेंगे, इसकी पुड़िया बनाकर। तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने फैमिली मेंबर्स, सोशल मीडिया, अपने दोस्तों को, जिससे अधिक से अधिक लोग इस छोटे छोटे से उपायों के द्वारा वर्ष भर अपने लिए माता मां लक्ष्मी के आगमन के द्वार खोल सके। दोस्तों मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। एक बार आपको दीपावली की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।